आदमी की जेब पर कितना असर डालता है, खास तौर से यूपी के अंदर। इस चीज़ को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी दांव खेला। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, पुराने घरेलू बिल माफ़ करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या असर यूपी के चुनाव पे पड़ता है। क्या यहाँ पर जो विकास एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या यूपी की जनता उसे स्वीकारती है या नकारती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य। तो आज हम इन लोगों से नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, इनकी रणनीति के बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या प्लानिंग है, आने वाला विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या मुद्दे होंगे इनके। तो इसमें हमारे साथ में खास मेहमान हैं, मैं आपको सभी लोगों से मिलवाता हूं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज़ीशान नजीबाबादी है और मैं आम आदमी पार्टी में नगर अध्यक्ष हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अतकुर रहमान खान है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आप क्या पद देखते हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी। आप? मैं भी कार्य करता हूँ आम आदमी आ, हम आपसे पूछना चाहेंगे नगर अध्यक्ष जी, आप जैसे आपने राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं, आप गड्ढे दिखा रहे हैं, नजीबाबाद के अंदर आप गड्ढे को दिखा रहे हैं, तो आखिर क्या क्या चाहते क्या है आप? आपकी पूरी टीम नजीबाबाद में गड्ढे दिखा रही है, क्या मकसद है इसके पीछे आपका? इसके पीछे जो मकसद है वो ये दिखाना है कि जो सरकार ये कहकर प्रदेश में आई कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, और जो हमारा नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र है वो एक नजीब विधानसभा क्षेत्र है, यानी 403 सीट हैं, और सिर्फ एक ही विधानसभा में ये हाल है कि पूरा नजीबाबाद इस वक्त गड्ढों के अंदर है। आप जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पर आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं, जल भराव की स्थिति नज़र आ रही है। तो ये जो सरकार का दावा था प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और सिर्फ नजीबाबाद विधानसभा में ही नहीं, पूरे यूपी में गड्ढों का यही हाल है। आप जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर आपको बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। इसकी असली वजह यह है कि जो ये सरकार, बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में आई थी, वो ये कहकर आई थी कि हम प्रदेश को भ्रष्टाचार से भी मुक्त करेंगे, तो और गड्ढों से भी मुक्त करेंगे। तो गड्ढों से मुक्त नहीं कर पाई क्योंकि ये भ्रष्टाचार से भी मुक्त नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश को। ये जो गड्ढे हैं ये कमीशन खोरी की भेंट चढ़े हैं। तो आपका मकसद था भाजपा को घेरना? नहीं, भाजपा ने जो काम, जो वादे किए थे उसमें पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है वो। तो इसमें घेरने जैसी तो कोई बात नहीं, जनता के सामने है सारी चीज़ें। अच्छा, आप वादे की बात कर रहे हैं, तो आप वादा कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप ये वादा पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे वादा पूरा। दिल्ली में जब ये वादा पूरा हुआ है और दिल्ली की जनता इसका लाभ उठा रही है, तो यूपी भी इसका लाभ उठाएगी। अब आप ये देखें कि दिल्ली के अंदर जो बजट है वो 60,000 करोड़ रुपए है, और यूपी में 5.5 लाख करोड़ रुपए है। तो जो चीज़, जैसी दिल्ली की पॉपुलेशन है उसी तरह से यूपी की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बजट है। तो जो चीज़ें, जो सुविधाएं दिल्ली में मिल सकती हैं वही उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। जो उनके अधिकारी, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनकी नीयत साफ होना चाहिए। लेकिन हर तरफ भ्रष्टाचार है, इसलिए इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिजली बिल माफ़ की बात कर रहे हैं। आपको पता है यूपी का जो चुनाव है भाईजान अब्बाजान और जाति धर्म के नाम पर बटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या विकास का एजेंडा आपका चल पाएगा? क्या आप इसमें कामयाब हो पाओगे? देखिए, हमने जो दिल्ली में काम किए हैं शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, युवाओं के रोजगार के ऊपर, और हमने लोन की भी व्यवस्था करी है स्टूडेंट के लिए, स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी है। तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं मुद्दों के ऊपर 2017 में योगी जी और मोदी जी चुनाव प्रचार में ये कहते फिर रहे थे कि जब हर गली में कब्रिस्तान हो सकता है तो शमशान क्यों नहीं हो सकता। तो इनकी विचारधारा आप देखिए कहाँ से निकल रही है, कि ये कह रहे हैं 2017 के अपने चुनाव प्रचार में कि शमशान की बात, और हम कर रहे हैं शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात। और यही इनकी वजह रही है, जिन्होंने, जैसी आदमी की नीयत होती है वैसे ही उसके हिसाब से चीज़ें सामने आ जाती हैं। इन्होंने शमशान किया तो कोरोना में ये अस्पताल नहीं दे पाए, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए। उसी की वजह ये रही कि कोरोना जैसे काल में लाशों के अंबार लगे रहे और उन्हें जलाने तक के लिए चीता तक नहीं मिली और लकड़ियों की व्यवस्था तक नहीं कर पाई है सरकार। तो जैसी सोच होती है उसी तरह से मामला हो जाता है। तो जैसी इस योगी सरकार की सोच है उसी तरह से मामला चल रहा है। हमारी जो सोच है वो ये है कि शिक्षा के ऊपर काम होगा, जैसा कि मनीष सिसोदिया जी ने ऐलान भी किया है अभी के 25% जो बजट का है वो शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। और जब शिक्षा हर घर तक पहुंचेगी, हर घर में एक बच्चा पढ़ेगा,
तो जाहिर बात है उसके आगे बढ़ने का जो उनका भविष्य है वो सुधरेगा। जब बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो देश का भविष्य भी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। आप दिल्ली का विकास मॉडल यूपी में दिखा रहे हैं, दिल्ली के विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली और यूपी में बहुत अंतर है। दिल्ली एक छोटा राज्य है और यूपी बड़ा राज्य है। तो क्या आप जैसे बिजली मुफ्त की बात वहाँ की कर रहे हैं, तो आप यूपी में ये सब लागू कर पाएंगे इतने बड़े राज्य में? मैंने आपसे भी पहले भी कहा है, मैंने बताया आपको कि दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ रुपए है और यूपी का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। तो उस हिसाब से जो चीज़ें दिल्ली में मिल रही हैं छोटे बजट में, तो यहाँ का बजट बड़ा है तो वो चीज़ें यहाँ भी मिल सकती हैं, लेकिन सरकार की नीयत तो साफ़ होनी चाहिए ना इसके लिए। अब जब सरकार की नीयत ही साफ़ नहीं है तो क्या इसमें कर सकते हैं। तो जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं वही उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। चलिए आपके पास हम अभी लौटते हैं और मेहमानों से हम बात करना चाहेंगे। हम आपसे बात करते हैं नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र की। जैसे यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है, किले का खस्ता हाल रास्ता है, तो इन सब चीज़ों पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई ये हम तो ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ के जो हमारे जो अपना विधायक जी हैं और चेयरमैन हैं, इनको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अच्छा, इनको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय यह है कि 15-20 साल से तो मैं ही देखता हुआ आ रहा हूँ इन्हें कि अभी तक हमारे नजीबाबाद क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया है। मेरी राय यह है कि नजीबाबाद में अब कोई नया चेहरा आना चाहिए और हम उसके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उससे ये हम लिखित रूप में लेंगे कि वो नजीबाबाद का विकास करे, नजीबाबाद विधानसभा का विकास करे। तो आप चाहते कि मतलब नया चेहरा है, आम आदमी पार्टी का विधायक बने यहाँ से? जी, आम आदमी पार्टी का विधायक बने। जैसा दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, हम चाहते हैं कि नजीबाबाद विधानसभा में भी विकास हो। तो आप चाहते कि आम आदमी पार्टी का विधायक बने, तो आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा तो क्या नजीबाबाद में विकास होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जैसे दिल्ली में विकास हो रहा है, यहाँ पर भी इंशाल्लाह विकास होगा। देख सकते हैं हम दिल्ली में विकास हो रहा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे नजीबाबाद का खस्ता हाल जो रास्ता है किले का, आप देखते हैं कि वो नजीबाबाद की एक पहचान है, दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, टूरिज्म वगैरह आते हैं वहाँ पर, और यहाँ के युवा के लिए भी कोई मतलब पार्क वगैरह की सुविधा ना होने के कारण वो वहीं पर ही जाते हैं, तो वो खस्ता हाल है, उस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो नजीबाबाद का इस वक्त जो हाल है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते हैं, ना ही वो ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी स्तर पर निकलते हैं। वो सिर्फ चुनाव के वक्त में निकलते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे चुनावी माहौल है तो सब अपने अपने घरों से निकले हुए हैं। उससे पहले ना ही वो कोई किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी गांव का दौरा करते हैं, वो सड़कों का हाल नहीं देखते, वो अस्पतालों के अंदर जाके अस्पतालों का हाल नहीं देखते, जो सरकारी स्कूल है वहाँ जाके उसकी व्यवस्था नहीं देखते। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक जनप्रतिनिधि की, एक विधायक की जिम्मेदारी ये होती है कि वो जाके अपने पूरे क्षेत्र का दौरा करे और अगर कोई चीज़ कमी है तो उसे उसमें सुधार करे। तो ये जो महावतपुर का जो हमारा नवाब नजीबुद्दौला का किला है और इसका जो मार्ग जो खस्ता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि तो इसे भी नहीं करा पा रहा है। ये काफ़ी दिनों से मुद्दा उठ रहा है, अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं करा पाया। आप कह रहे हैं छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसमें ही कोई काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं कहता हूँ कि असल में काम कराने के लिए जज्बा भी तो होना चाहिए ना, काम कराने का। मतलब आप कह रहे हैं कि एक लापरवाही है? बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही है। अब आप जैसे लोग हैं इस मुद्दे के लिए आगे आते हैं, इन मुद्दों को उठाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब आपकी असल में एक मसला पता क्या है, अब आपने ये मुद्दा उठा लिया तो इससे इनकी ईगो भी हर्ट होती है कि अब इसने ये मुद्दा उठाया तो अब तुम्हें इस काम को बिल्कुल नहीं कराने का। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये काम करा दिया तो इसे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इनकी ईगो भी हर्ट होती है जब कोई मुद्दा उठाता है। ये खुद भी काम नहीं करने के और किसी को काम करने भी नहीं देंगे। इनकी सोच ये है, ना करूँगा ना करने दूंगा। तो ईगो की वजह से इस काम को पेंडिंग में डाल दिया है, आपकी एक ये राय है? मान लीजिए आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है, पार्टी आपको टिकट देती है, आप यहाँ से उम्मीदवार उतरते हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इस शहर के लिए, क्षेत्र के लिए? आप क्या सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जो सड़कों में जो गड्ढे हैं, सबसे पहली तो यह है कि इन गड्ढों को सही कराया जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। और शहर के सौंदर्यीकरण पर भी काम किया जाएगा। जो हमारा सरकारी अस्पताल है उसके अंदर सुविधाओं के लिए काम किया जाएगा, उसे एक अच्छा अस्पताल बनवाया जाएगा। जिस तरह से यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कोटद्वार का अस्पताल है, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे ये 5 स्टार होटल है। उसी तर्ज पर हमारा जो भी मतलब यहाँ पर कैंडिडेट होगा जो जीतता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के टिकट से, तो पहली प्राथमिकता ये होगी सरकारी अस्पताल के अंदर सुविधाओं से पूरा कराया जाएगा उसे।
यूपी से सीएम का चेहरा आपकी पार्टी से कौन हो सकता है, इस बारे में आप बता सकते हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मतलब अभी हाईकमान की तरफ से ही होगा। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से कौन यूपी में सीएम का चेहरा हो सकता है? देखिए, जो भी हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी फैसला करेगी, हम उसी के साथ में हैं। और हमारी पार्टी का मसला एक यही है कि जो हाईकमान फैसला करता है, हम पूरे दिलो जान से उसी के फैसले के साथ होते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई भी किसी तरह से। हाईकमान जिस पे मोहर लगाएगी आपके लिए वही चेहरा होगा। देखिए, हमारा जो चेहरा है वो है काम। कौन सबसे ज़्यादा काम करता है जनहित के लिए, जनहित के मुद्दों के ऊपर कौन सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे बड़ा चेहरा हमारे लिए वो है। नजीबाबाद में आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी का किससे मुकाबला हो सकता है? हमारा मुकाबला तो ये जो है अखिलेश जी हैं, उनसे उनसे होगा बस। नहीं, नजीबाबाद में मतलब सपा से आपका मुकाबला रहेगा? सपा सपा से। आपके हिसाब से किससे मुकाबला है आपका नजीबाबाद? देखिए, हमारा जो मुकाबला है वो भ्रष्टाचार से है, जिन लोगों ने काम नहीं किया उनसे है, जो सरकार होने के बावजूद नाकाम रहें अपने वादों में, हमारा मुकाबला उनसे है। और हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत कोई किसी से मामला नहीं है। हमारा जो मकसद है सिर्फ ये है कि जनहित के मुद्दों के ऊपर काम होना चाहिए, जनहित के मुद्दे सही होने चाहिए। तो हमारा जो मुकाबला है वो सिर्फ इसी चीज़ से है, भ्रष्टाचार से मुकाबला है। जो ये झूठे वादे करते हैं उसके खिलाफ हमारा मुकाबला है। और जो जो ऐसे लोग होंगे, जो जो ऐसे पार्टी होंगी, उन सबसे हमारा मुकाबला है। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं नजीबाबाद में? नजीबाबाद में जैसा सबको ही मालूम है कि यहाँ पर इतने गड्ढे वगैरह है बहुत, और शिक्षा के नाम पर भी कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों की बहुत हालत ख़राब है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सरकारी स्कूलों को तब्दील किया जाए, अच्छे स्कूलों में किया जाए, और शिक्षा में जो इतनी महंगाई है उसे भी कम किया जाए। जैसे युवा है यहाँ पर, तो युवाओं के लिए बेहतर फ्यूचर के लिए, उनके लिए हेल्थ के लिए यहाँ पे पार्क या कुछ अच्छा ग्राउंड वगैरह होना चाहिए, तो इस पर क्या कहना? जी जी बिल्कुल, ग्राउंड होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक वर्क करते हैं और थक हार के घर पर आकर बैठ जाते हैं। उन्हें व्यायाम करने के लिए कोई फील्ड या कोई अच्छा सा पार्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे ही सो जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और लोग अच्छा महसूस नहीं करते। अगर पार्क में जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, लोग नए नए लोगों से मिलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा उनके। तो जैसे आप एक बदलाव चाहते हैं, विकास आपका मॉडल होगा चुनाव के लिए, तो नजीबाबाद की जैसे जनता है, आप पिछले चुनाव उठा कर देखेंगे तो यहाँ की जनता ने विकास को अपना मुद्दा नहीं बनाया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जाति और एक मजहबी मतलब एक इफेक्ट दिखाया है। विकास यहाँ का बुनियादी मुद्दा नहीं रहा। तो ऐसे में कैसे आप यहाँ से नजीबाबाद से चुनाव लड़ोगे? देखिए, इसकी जो वजह है कि विकास के नाम पर वोट नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा जागरूक नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी लोगों को जागरूक करने का भी काम करती है, लोगों के घर घर जाती है और उन्हें समझाती है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को लाते हैं तो आम आदमी पार्टी आपके लिए ये काम करेगी। आपको देखो, अभी जो ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने, सबसे बड़ा ऐलान ये है कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सबको मिलेगी, सभी लाभ उठाएंगे उसका। किसानों के लिए बिल्कुल फ्री बिजली है, 24 घंटे बिजली आएगी। युवाओं के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी का इंतज़ाम आम आदमी पार्टी करेगी, 5,000 रुपये महीना सरकारी भत्ता देगी, और जो बजट है उसका 25% शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी। तो जब ये चीज़ें जन जन तक हम पहुंचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। ये कुछ लोगों का कहना है कि जो मुकाबला है वो भाजपा से है, मुस्लिम कुछ वोटर चाहते हैं कि वो भाजपा को रोके, तो ऐसे में लोग एमआईएम पे कहीं गंभीर आरोप लगाते हैं। तो आप भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप भी वही भूमिका निभाएंगे जो एमआईएम के लिए लोग कह रहे हैं? क्या आप भी जो है भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएंगे? देखिए, हम सिर्फ आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएंगे, ठीक है ना। हमारा आपकी पार्टी से सपा को नुकसान हो सकता है, या बीएसपी को जो उनके वोटर्स हैं वो आप काट सकते हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, भाजपा को हम किसी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, हम तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। हमारा जो वोट जाएगा वो आम आदमी पार्टी को जाएगा, इससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी
और हमें नहीं लगता कि हम किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हम जीतने के लिए निकले हैं और सिर्फ इसलिए निकले हैं जीतने के लिए क्योंकि हम विकास चाहते हैं, जनहित के मुद्दों के ऊपर काम करना चाहते हैं, जनहित की समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं। तो एक एक वोट जो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा वो आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगा, ना कि किसी और को मजबूत करेगा। अपने पूरे शहर में अपने फ्लैक्स वगैरह बैनर्स दीवारों पे आपने लगा रखे हैं, तो क्या आपकी विधानसभा की तैयारी है? देखिए, मैंने अभी इंटरव्यू दिया है लखनऊ जाकर, तो जो भी हाईकमान फैसला करेगा वो हम उसके साथ में हैं। ठीक है, अगर लड़ने के इच्छुक है आप? कि अगर आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, विश्वास अगर जताया, तो मैं आम आदमी पार्टी की जो उम्मीद है उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। आप क्या कहना चाहते, जैसे यहाँ पे मुद्दे के चुनाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जाति का, धर्म का एक इफेक्ट चुनाव में नज़र आता है, लोग मुद्दों पे कम वोट करते हैं, तो ऐसे में आप कैसे आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़वाओगे, कैसे मुद्दों पे चुनाव लेके आएंगे? क्या मतलब क्या भूमिका रहेगी आपकी, आप किस तरह से अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे? भाई हम तो ये चाहेंगे जैसा हमारी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, या दिल्ली में हड़ताल, जो दिल्ली का विकास मॉडल है वो आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बिहाफ पे आप चुनाव लड़ेंगे? जी उसी उस पर चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी क्या रणनीति है कि आपकी पार्टी किस तरह से यहाँ से चुनाव लड़ेगी? हम शिक्षा के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे और बिजली के और सरकारी अस्पताल को लेकर चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह जीत होगी हमारी तरफ। क्या आपको नहीं लगता कि आप जो है विकास का मुद्दा उठाकर कुछ लोगों को जो है मतलब जीत के रास्ता उनका रोकने की कोशिश करेंगे, आप उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? मुश्किलें तो नहीं खड़ी करेंगे, ऐसे तो सब पार्टी को हक होता है अपनी अपनी जगह पर लड़ने का। यानी आप कहते हैं कि आपको सिर्फ आपसे मतलब है, आप सामने वाले से कोई जी, सबको अपना हक होता है, अधिकार है लड़ने का, और अगर हम इलेक्शन में नहीं खड़े होते हैं तो हमारी पार्टी नीचे ही स्तर पे रहेगी, आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। अगर हम यही सोचने लगे तो हम कहीं भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ही नहीं सकते। देखिए, हर पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं, ठीक है ना, और जो हमारे मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, और हम सिर्फ कह नहीं रहे, हम वो चीज़ करके भी दिखा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो सिर्फ कहती हैं, जुमलेबाजी करती हैं, ठीक है ना, फेंकने का काम करती हैं, सिर्फ फेंकने के अलावा उन्हें और कोई बात नहीं है, और सिर्फ जुमले बोलती रहती हैं। तो जो हमारी पार्टी है वो सिर्फ किसी बात का वादा नहीं करती बल्कि उसे पूरा भी करके दिखाती है। और दिल्ली का जो मॉडल है वो सबके सामने है कि जब कहा कि बिजली के बिल माफ़ करेंगे तो माफ़ किए, जब कहा कि शिक्षा का स्तर अच्छा करेंगे तो किया, जब ये कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं आएंगी तो आईं, जब कहा कि छात्रों को लोन मिलेगा तो लोन मिला, जब कहा कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनका टिकट फ्री होगा बसों के अंदर, कोई सी भी बस हो, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, तो वो उन्होंने करके दिखाया। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, कहती है और करके भी दिखाती है। तो हमारे जो मुद्दे हैं यूपी के अंदर वो भी उन्हीं मुद्दों पर आधारित हैं कि अगर कह रहे हैं तो फिर वो करके दिखाएंगे 100%। एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे शहर के अंदर आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है, आपकी पार्टी काम कर रही है, लेकिन गांव की क्या स्थिति है आपके लिए? ये गांव की अभी स्थिति सुधार की तरफ है, और बहुत सारे जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं जुड़ने के लिए, और उनसे बाकायदा पर्सनली तौर पर जाकर मिला जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, और उनकी समझ में बात आ भी रही है, और वो सब लगातार जुड़ रहे हैं। वो सब चीज़ें मेंटेन है, जो हमारी सदस्यता स्लिप है वो सब पूरी तरह से भरी जा रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने मिलाने का काम बिल्कुल जारी है, और ग्रामीण लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। चलिए, ये खास बातचीत थी आम आदमी पार्टी के साथ में। ये बात कर रहे हैं विकास की, एजुकेशन की, बिजली की। अब देखना ये है कि नजीबाबाद की जनता इन्हें स्वीकारती है या स्वीकारती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये चाहते हैं कि मुद्दों की राजनीति हो और मुद्दों पर ही चुनाव हो। तो आज की खास मुलाकात आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ थी। फिर मिलते हैं नई मुलाकात में नए सदस्यों के साथ। टाइम्स ऑफ नजीबाबाद, फ़हीम अहमद।